किसी जमाने में एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग बहुत गरीब थे, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह पर गहरा यकीन बसता था। उसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम रईस था। रईस की उम्र करीब 25 साल थी। उसका चेहरा थकान से भरा रहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी जो उसके ईमान की गवाही देती थी। रईस के माता पिता बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे। बचपन से ही उसने गरीबी और भूख को बहुत करीब से देखा था। उसके पास न कोई जमीन थी, न कोई पक्का घर। मिट्टी और फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी ही उसकी पूरी दुनिया थी। जब भी बारिश होती, झोपड़ी टपकने लगती, और जब धूप होती तो अंदर आग सी लग जाती। फिर भी रईस ने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। हर सुबह फजर की अजान के साथ ही रईस उठ जाता, वुजू करता और टूटी सी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता। नमाज के बाद वह देर तक हाथ उठाकर दुआ करता। उसकी दुआ में एक ही बात होती, ऐ अल्लाह मुझे हलाल रोजी दे और मेरे सब्र को मजबूत रख। इसके बाद वह काम की तलाश में निकल पड़ता। गांव में काम बहुत कम था। कभी किसी के खेत में मजदूरी मिल जाती तो कभी पूरे दिन खाली हाथ गुजर जाता। कई बार ऐसा भी होता कि 2-2 दिन तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलता। पेट की आग उसे अंदर से जला देती, लेकिन उसकी जुबान पर फिर भी यही शब्द होते, अल्लाह बेहतर करने वाला है। एक दिन की बात है, कई दिनों से गांव में काम बिल्कुल बंद था। सूखा इतना बढ़ चुका था कि खेतों में दरारें पड़ गई थी। लोग खुद परेशान थे तो किसी और को काम कहां से देते। उस दिन रईस सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमता रहा। हर दरवाजे से उसे सिर्फ मायूसी मिली। सूरज ढलने लगा और उसके कदम भारी हो गए। शाम के वक्त वह गांव के बाहर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके पेट में दर्द हो रहा था। कमजोरी के कारण उसका सिर घूम रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसी हालत में भी उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, ऐ मेरे रब, तू मुझे देख रहा है। तू जानता है मेरे हाल को। मैं भूखा हूं लेकिन मायूस नहीं हूं। उसी वक्त उसके दिल में एक ख्याल आया। गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ी अम्मा रहती है। वह बहुत बीमार है और चल भी नहीं सकती। अक्सर लोग कहते थे कि उसके घर में भी कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता। रईस उठ खड़ा हुआ। उसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल ने कहा कि अम्मा का हाल उससे भी ज्यादा खराब होगा। रईस धीरे धीरे अम्मा की झोपड़ी की तरफ चला। अंधेरा गहराने लगा था। रास्ता कच्चा था और पैरों में ताकत नहीं थी। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो अंदर से खांसी की आवाज आई। उसने धीरे से आवाज दी, अम्मा मैं रईस हूं। अंदर से कमजोर सी आवाज आई, बेटा अंदर आ जाओ। रईस अंदर गया। झोपड़ी में बस एक टूटा हुआ बिस्तर था और एक कोने में मिट्टी का चूल्हा। अम्मा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा बहुत कमजोर लग रहा था। रईस ने हाल पूछा तो अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। रईस का दिल कांप उठा। उसने अपनी जेब टटोली। उसमें सिर्फ एक सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा था जो उसे कल किसी ने दिया था। वही उसकी पूरी पूंजी थी। उसने बिना एक पल सोचे वह रोटी अम्मा के हाथ में रख दी। अम्मा ने हैरानी से देखा और कहा, बेटा तू क्या खाएगा? रईस मुस्कुरा दिया। उसने कहा, अम्मा अल्लाह बड़ा है, आज आप खा लीजिए। मेरा रब मुझे भूखा नहीं रखेगा। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से रोटी ली और रईस के लिए दुआ की। रईस बाहर निकल आया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, न रोटी, न पैसे, न सहारा। रात बहुत ठंडी थी। रईस अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गया। पेट की आग और बढ़ गई थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सा सुकून था। उसने आंखें बंद की और कहा, ऐ अल्लाह, आज मैंने तेरे भरोसे अपना सब कुछ दे दिया है। अब मैं सिर्फ तुझ पर हूं। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। आधी रात के करीब उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। रईस घबरा कर उठा। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला। सामने 2 मुसाफिर खड़े थे। उनके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उनमें से एक ने कहा, बेटा क्या हमें आज रात ठहरने की जगह मिल सकती है? रईस ने बिना कुछ सोचे दरवाजा पूरा खोल दिया। उसने कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है,
लेकिन आप अंदर आराम कर सकते हैं। यह झोपड़ी छोटी है मगर दिल बड़ा है। मुसाफिर अंदर आए। उन्होंने रईस का शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने थैला खोला और उसमें से रोटियां निकाली। उसने कहा, बेटा, अल्लाह ने हमें रास्ते में बहुत दिया है, क्या तुम हमारे साथ खाना खाओगे? रईस की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे रब, तू कितना करीम है। उस रात तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। रईस का पेट भर गया, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल भर गया। मुसाफिरों ने बताया कि वे दूर शहर से आ रहे हैं और सुबह आगे निकल जाएंगे। सुबह होने से पहले मुसाफिर उठे। जाते वक्त उन्होंने रईस के हाथ में कुछ सिक्के रख दिए। रईस ने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, यह हमारा नहीं है, यह उसी अल्लाह का दिया हुआ है जिस पर तू भरोसा करता है। मुसाफिर चले गए। रईस देर तक उन्हें देखता रहा। उसके हाथ में सिक्के थे और आंखों में आंसू। उसने सिजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। यहीं से रईस की जिंदगी का नया मोड़ शुरू होने वाला था। रईस देर तक उसी जगह खड़ा रहा जहां से मुसाफिर गए थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके सीने में अजीब सी गर्मी थी। हथेली में रखे सिक्के बार बार उसकी आंखों को नम कर रहे थे। वह अंदर लौटा और चुपचाप बैठ गया। उस रात पहली बार उसे भूख का दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि दिल में भरोसे की मिठास उतर गई थी। सुबह हुई। रईस फजर की नमाज के लिए उठा। मस्जिद पहुंचते ही उसने सिजदे में लंबा शुक्र अदा किया। नमाज के बाद वह देर तक बैठा रहा। उसके दिल में एक बात साफ हो चुकी थी, जो मिला है वह सिर्फ उसके लिए नहीं है, अल्लाह ने उसे अमानत दी है। नमाज के बाद वह सीधे बूढ़ी अम्मा के घर गया। अम्मा ने दरवाजा खोला तो रईस को देखकर मुस्कुरा दी। रईस ने झुककर सलाम किया और कहा, अम्मा, आज अल्लाह ने बहुत करम किया है। वह बाजार से थोड़ा आटा, दाल और दवा लेकर आया था। अम्मा की आंखों में आंसू उतर आए। उसने कांपते हाथ उठाकर दुआ दी। उस दिन गांव में पहली बार लोगों ने रईस के चेहरे पर एक अलग रोशनी देखी। वह किसी से कुछ मांगने नहीं निकला था, बल्कि कुछ देने निकला था। यह बदलाव लोगों को हैरान कर रहा था। कुछ दिन बीते। रईस मेहनत करता रहा, कभी खेत में मजदूरी, कभी जंगल से लकड़ियां लाना। जो भी थोड़ा बहुत मिलता वह खुद पर कम और दूसरों पर ज्यादा खर्च करता। कई लोग उसे समझाते कि अपने लिए भी बचा कर रखो, लेकिन रईस बस मुस्कुरा देता और कहता, जिसने दिया है वही फिर देगा। एक शाम गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे से एक बड़ा व्यापारी आ रहा है। उसे अपने गोदाम के लिए मजदूर चाहिए थे। गांव के बहुत से लोग वहां पहुंच गए। रईस भी गया। व्यापारी ने सबको देखा और कुछ सवाल पूछे। जब रईस की बारी आई तो व्यापारी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तू डरता नहीं है? रईस ने शांत आवाज में कहा, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। व्यापारी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे ऐसे ही आदमी की जरूरत है। उसने रईस को काम पर रख लिया। मजदूरी अच्छी थी और काम लगातार था। रईस की जिंदगी में पहली बार स्थिरता आई, लेकिन उसका दिल अब भी गरीबों के लिए धड़कता था। हर शाम वह गांव लौटकर देखता कि किस घर में चूल्हा नहीं जला। जहां जरूरत होती वह चुपचाप मदद कर देता। धीरे गांव के बदलने लगे। पहले जो लोग सिर्फ अपनी चिंता करते थे, अब एक दूसरे का हाल पूछने लगे। रईस उनके लिए कोई अमीर आदमी नहीं था, बल्कि उम्मीद बन चुका था। एक दिन वही बूढ़ी अम्मा बहुत बीमार पड़ गई। रईस उसे लेकर कस्बे के हकीम के पास गया। इलाज में खर्च था। रईस के पास उतने पैसे नहीं थे। वह एक के पास था। उसकी आंखें बंद थीं और सांसें धीमी थीं। रईस ने उसका हाथ पकड़कर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर इसकी जिंदगी में बाकी है तो इसे बचा ले। सुबह होते होते अम्मा की हालत बेहतर होने लगी। हकीम ने कहा, दुआ काम आ गई है। उस दिन रईस बहुत थक गया था। उसके पास अब फिर से कुछ नहीं बचा था, लेकिन दिल में फिर वही सुकून था। कुछ हफ्तों बाद व्यापारी ने रईस को बुलाया। उसने कहा, मैं शहर जा रहा हूं, यह गोदाम अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। रईस घबरा गया। उसने कहा, मैं इस काबिल नहीं हूं। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, काबिल वही होता है जिसे अल्लाह चुनता है। रईस की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। जिम्मेदारी बढ़ी, लेकिन उसका ईमान और मजबूत हुआ। उसने कभी किसी का हक नहीं मारा, नाप तौल में कभी धोखा नहीं दिया।
लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। एक दिन वही दो मुसाफिर फिर गांव पहुंचे। इस बार उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने रईस को पहचान लिया। उन्होंने कहा, बेटा हमने सुना है तू अब बहुत बदल गया है। रईस ने सिर झुका लिया और कहा, मैं नहीं बदला, अल्लाह ने मुझे संभाल लिया है। मुसाफिरों की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, याद है उस रात तूने हमें बिना कुछ पूछे जगह दी थी? आज हम एक मदरसे के लिए मदद इकट्ठा कर रहे हैं, क्या तू साथ देगा? रईस ने बिना देर किए कहा, जो कुछ भी मेरे पास है वह अल्लाह का है, जहां जरूरत हो वहां रख दीजिए। गरीबों के लिए एक छोटा सा खाना घर शुरू हुआ। लोग हैरान थे कि एक गरीब मजदूर कैसे इतनी बड़ी वजह बन गया। रईस अक्सर रात को अकेले बैठकर सोचता, अगर उस दिन मैंने अपनी आखिरी रोटी अम्मा को न दी होती तो शायद आज मैं भी उसी भूख में होता। वह हर किसी से यही कहता, अल्लाह किसी को भूखा नहीं रखता, शर्त सिर्फ इतनी है कि इंसान खुद दिल से भूखा ना हो। रईस की जुबान से निकले ये शब्द धीरे धीरे पूरे गांव की रगों में उतरने लगे थे। लोग उसे सुनते तो सिर हिलाते, लेकिन हर कोई उस बात की गहराई तुरंत नहीं समझ पाता। रईस अब सिर्फ एक मजदूर या गोदाम का जिम्मेदार नहीं रहा था, बल्कि वह लोगों के लिए एक आईना बन गया था। वह सुबह सबसे पहले मस्जिद जाता और रात को सबसे आखिरी घर लौटता। उसके कदमों में अब भी सादगी थी, लेकिन उसके फैसलों में गहराई आ चुकी थी। वह जान चुका था कि अल्लाह जब देता है तो सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि दिल भी भर देता है, और जब दिल भर जाता है तो इंसान अपने आप दूसरों के लिए खाली हो जाता है। गांव में अब रोज शाम को कुछ बच्चे उसके पास आकर बैठने लगे थे। वह उन्हें कहानियां सुनाता था, अपने बचपन की भूख की, अपनी माँ की यादों की, अपने बाप की मेहनत की, और उस रात की जब उसने आखिरी रोटी दे दी थी। बच्चे उसे बड़े ध्यान से सुनते और उनकी आंखों में एक नई उम्मीद जन्म लेने लगती। एक दिन गांव के कुछ अमीर लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा, रईस तुम लोगों को जरूरत से ज्यादा सिखा रहे हो। अगर गरीब बहुत सोचने लगेंगे तो सवाल भी पूछेंगे। रईस ने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की और बहुत शांति से कहा, अगर सवाल सच्चाई से पैदा हो तो उनसे डरना नहीं चाहिए। यह बात कुछ लोगों को चुभ गई। उसी दिन से रईस के लिए रास्ते आसान नहीं रहे। गोदाम में अचानक हिसाब की जांच शुरू हो गई। कुछ लोग उस पर उंगली उठाने लगे। कहा जाने लगा कि यह आदमी जरूरत से ज्यादा ईमानदार बनता है। रईस सब सुनता रहा, लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि यह भी एक इम्तिहान है। एक शाम जब वह थका हुआ घर लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर वही बूढ़ी अम्मा बैठी हैं। उसके हाथ में तस्बीह थी और आंखों में अजीब सी चमक। रईस ने घबराकर पूछा, अम्मा आप यहाँ कैसे? अम्मा ने कहा, बेटा आज मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए यहाँ चली आई। रईस ने उसे अंदर बैठाया और पानी दिया। अम्मा ने कहा, बेटा जब इंसान ऊपर उठता है तो उसे नीचे खींचने वाले हाथ भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह के लिए झुकता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। रईस की आंखें भर आईं। उसी रात उसे पहली बार डर महसूस हुआ, लेकिन वह डर दुनिया का नहीं था। वह डर यह था कि कहीं उसका दिल बदल न जाए। उसने पूरी रात जागकर दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे उसी हालत में रखना जिस हालत में तूने मुझे पाया था। अगले दिन एक अजीब खबर फैली। व्यापारी जिस पर रईस काम करता था उस पर शहर में बड़ा इल्जाम लगा था। उसके सारे गोदाम सील होने वाले थे। लोग कहने लगे कि रईस भी अब फंस जाएगा। कुछ लोग खुश भी थे। रईस को बुलाया गया। शहर के अफसर के सामने वह अकेला खड़ा था। उससे सवाल किए गए। रईस ने हर सवाल का जवाब सच से दिया, न कम न ज्यादा। अफसर ने बहुत देर तक उसे देखा और कहा, तुम चाहो तो बच सकते हो अगर थोड़ा सा समझौता कर लो। रईस ने सिर झुका लिया और कहा, मैं सच से समझौता नहीं कर सकता। उस दिन रईस सब कुछ खो बैठा। काम चला गया, जिम्मेदारी छिन गई। लोग कहने लगे, अब देखो इसका अल्लाह इसे कैसे खिलाता है। शाम को वह खाली हाथ गांव लौटा। वही रास्ता, वही झोपड़ी, वही सन्नाटा। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने झोपड़ी में कदम रखा और बैठ गया। पेट खाली था, लेकिन दिल में कोई शिकायत नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह तूने फिर मुझे उसी जगह ला खड़ा किया जहां से तूने उठाया था। अगर यही तेरी मर्जी है तो मुझे कबूल है।
उसी रात गांव में जोर की बारिश हुई। बरसों बाद इतनी बारिश। लोग खुश थे। सूखी जमीन सांस लेने लगी। सुबह होते ही खबर आई कि पास की नदी में पानी भर गया है और खेतों में जान लौट आई है। गांव के लोग खेतों की तरफ दौड़े। रईस भी गया। वहां एक बुजुर्ग ने कहा, हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस जमीन का जिम्मा संभाले, जो धोखा न दे, जो हक मारे नहीं। सबकी नजरें अपने आप रईस पर टिक गईं। रईस कुछ बोल नहीं पाया। उसे याद आ गया कि कल तक लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और आज वही लोग उम्मीद लेकर खड़े थे। उसने सिर झुकाया और कहा, अगर यह जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से है तो मैं इसे अमानत समझकर निभाऊंगा। उस दिन से रईस की जिंदगी फिर एक नए रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन यह रास्ता पहले से ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए जिम्मेदार था। वह रात को देर तक खेतों में घूमता, मिट्टी को हाथ में लेकर दुआ करता। वह जानता था कि रोजी जमीन से नहीं अल्लाह से आती है, लेकिन जमीन भी उसकी रहमत का जरिया बनती है। कुछ लोग अब भी उससे जलते थे, कुछ लोग अब भी उसे गिरते देखना चाहते थे, लेकिन रईस के भीतर अब एक अजीब सी मजबूती थी। वह हर सुबह खुद से यही कहता कि अगर आज फिर सब छिन गया तो भी मेरा रब वही रहेगा। वह बच्चों को पढ़ाना नहीं भूला, बूढ़ी अम्मा की सेवा करना नहीं छोड़ा, मुसाफिरों को जगह देना नहीं छोड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि उसके पास खुद खाने को कम था, लेकिन उसने कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया। लोग पूछते कि तुम्हें डर नहीं लगता? वह मुस्कुराकर कहता, डर लगता है, लेकिन भरोसा डर से बड़ा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रईस की कहानी अब गांव से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह जानता था कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अल्लाह अपने बंदों को एक बार नहीं कई बार आजमाता है, और हर बार कुछ छीनने के लिए नहीं बल्कि कुछ और गहरा देने के लिए। रईस के सामने अभी ऐसे मोड़ आने वाले थे जहां सिर्फ सब्र नहीं बल्कि खुद को मिटाना पड़ेगा, और वही मोड़ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही बनने वाले थे। रईस जानता था कि अब जो रास्ता उसके सामने खुल रहा है वह सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि त्याग का रास्ता है। खेतों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ चुकी थी। पहली बार उसके फैसलों से सिर्फ उसका पेट नहीं बल्कि पूरे गांव की रोटी जुड़ी थी। वह सुबह बहुत जल्दी उठता। फजर की नमाज के बाद वह अकेले खेतों की तरफ चला जाता। मिट्टी को हाथ में लेकर देर तक देखता। उसे लगता जैसे ये मिट्टी उससे बात कर रही हो और पूछ रही हो कि क्या वह इसके साथ इंसाफ करेगा। रईस हर बार बस इतना कहता कि ए अल्लाह मुझे अमीन बना दे। खेतों में पानी आया, बीज डाले गए, लोग मेहनत करने लगे। कुछ ही दिनों में हर कोम्पली नजर आने लगी, गांव में खुशबू फैलने लगी। लेकिन खुशियों के साथ साथ साए भी गहरे होने लगे। पास के इलाके के कुछ ताकतवर लोग इस जमीन पर नजर गड़ाए बैठे थे। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि एक गरीब आदमी पूरे गांव की उम्मीद बन जाए। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की। कहा गया कि रईस अपनी इज्जत बना रहा है ताकि बाद में सब हड़प ले। कुछ कमजोर दिलों में शक बैठ गया। रईस को यह सब पता चला। एक पल के लिए उसका दिल भारी हुआ, लेकिन उसने खुद से कहा कि अगर अल्लाह जानता है तो लोगों का जानना जरूरी नहीं। एक दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। सवाल उठे, आरोप लगे। रईस को बीच में खड़ा किया गया। उससे पूछा गया कि क्या वह जमीन अपने नाम करना चाहता है। रईस ने सबके सामने मिट्टी उठाई और कहा, यह जमीन मेरी नहीं है, यह अल्लाह की है। मैं तो बस इसका चौकीदार हूं। अगर किसी को शक है तो आज ही मुझसे यह जिम्मेदारी ले ली जाए। सन्नाटा छा गया। कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सब जानते थे कि यह जिम्मेदारी बोझ है, फायदा नहीं। पंचायत खत्म हुई, लेकिन रईस समझ गया कि असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। उसी रात तेज आंधी आई। खेतों में लगी नई फसल खतरे में पड़ गई। लोग डर गए। रईस अकेला खेतों की तरफ भागा। हवा इतनी तेज थी कि चलना मुश्किल था। वह फसल के बीच खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, अगर यह फसल तेरी रहमत है तो इसे बचा ले, और अगर यह इम्तिहान है तो मुझे टूटने मत देना। पूरी रात वह वहीं खड़ा रहा। सुबह हुई। आंधी थम चुकी थी। फसल खड़ी थी। कुछ जगह नुकसान हुआ था, लेकिन जान बच गई थी।
गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने रईस को मिट्टी में सना देखा। उस दिन कई दिलों के शक टूट गए, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं आजमाता। कुछ ही दिनों बाद बूढ़ी अम्मा बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। हकीम ने कहा कि अब दवा काम नहीं करेगी। यह सुनकर रईस के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अम्मा के पास बैठ गया। अम्मा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, बेटा रो मत, अल्लाह ने मुझे तुझसे बहुत कुछ दिखाया है। रईस की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, अम्मा आपने मुझे मां की तरह संभाला है। अम्मा ने कहा, अब वक्त आ गया है कि तू अकेले संभलना सीखे। उस रात अम्मा इस दुनिया से चली गई। गांव में सन्नाटा छा गया। रईस ने खुद उसे कंधा दिया। कब्र के पास खड़ा होकर वह देर तक चुप रहा। उसके अंदर कुछ टूट गया था। वह झोपड़ी लौटा। पहली बार उसने खुद को बहुत अकेला महसूस किया, लेकिन उसी अकेलेपन में उसे एक आवाज महसूस हुई जो कह रही थी कि अब तुझे खुद को और मिटाना होगा। अम्मा के जाने के बाद रईस ने उनकी झोपड़ी को खाना घर बना दिया। जो भी भूखा आता वहां खाना पाता। कई बार अनाज कम पड़ जाता। लोग कहते कि यह बंद कर दो। रईस कहता, जब तक सांस है तब तक बंद नहीं होगा। एक दिन अकाल जैसी हालत बन गई। बारिश रुक गई, फसल सूखने लगी, गांव में डर फैल गया। रईस के पास जो अनाज जमा था वह सब उसने खोल दिया। किसी ने पूछा कि अगर यह खत्म हो गया तो? रईस ने कहा, फिर अल्लाह खोलेगा। कई रातें ऐसी आईं जब रईस खुद भूखा सोया, लेकिन उसने किसी को लौटाया नहीं। एक रात वह बहुत कमजोर हो गया, चक्कर खाकर गिर पड़ा। गांव के लोग उसे उठाकर लाए। उसकी आंखें बंद थीं। लोग डर गए कि कहीं वह चला न जाए। उसी रात वही दो मुसाफिर फिर आए। उन्होंने रईस को देखा, उसकी हालत देखी। उन्होंने कहा, यह वही आदमी है जिसने हमें भूख में अपनाया था। उन्होंने बाहर से मदद मंगवाई। अनाज आया, दवाएं आईं, गांव बच गया। रईस की आंख खुली। उसने देखा कि गांव फिर सांस ले रहा है। उसने धीमी आवाज में कहा, ए अल्लाह, तूने फिर साबित कर दिया कि देने वाला तू है, लेने वाला भी तू, और भूखा तू किसी को नहीं रखता। इस बार रईस जान चुका था कि उसकी गवाही सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि खुद को मिटाकर पूरी होगी। उसकी कहानी अभी और गहरी होने वाली थी। रईस अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर उम्र से पहले की थकान उतर आई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह अब एक अजीब सी तसल्ली थी। जैसे उसे मालूम हो कि जो कुछ भी उससे छीना जाना है वह छीना जाएगा, और जो बचाया जाना है वह सिर्फ अल्लाह की मर्जी से बचेगा। वह अब खुद को बचाने के बारे में नहीं सोचता था। वह सिर्फ यह सोचता था कि कहीं किसी और का दिल टूट ना जाए, कहीं किसी और की उम्मीद बुझ ना जाए। गांव के लोग उसे देखकर कहते कि यह आदमी खुद नहीं जी रहा बल्कि दूसरों की सांसें बन गया है। लेकिन रईस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस इतना याद रहता था कि जिस रात उसने आखिरी रोटी दी थी, उसी रात अल्लाह ने उसे नया रास्ता दिखाया था। अकाल की हालत कुछ हद तक संभल गई थी, लेकिन डर अब भी लोगों के दिलों में बैठा था। खेतों की हालत कमजोर थी। कई घरों में अनाज गिनकर बांटा जा रहा था। ऐसे वक्त में गांव के बाहर से एक खबर आई जिसने सबको हिला दिया। पास के शहर के हाकिम ने गांव की जमीन पर टैक्स बढ़ाने का हुक्म दिया था। गांव वालों के पास देने को कुछ नहीं था। अगर टैक्स ना दिया गया तो जमीन छीन ली जाएगी। लोग घबरा गए। पंचायत बुलाई गई। सबकी नजरें फिर रईस पर टिक गईं। रईस चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। कोई रो रहा था, कोई गुस्से में था। आखिर में सबने कहा, रईस अब तुम ही कुछ करो। रईस ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं शहर जाऊंगा और हाकिम से बात करूंगा। लोगों ने मना किया, कहा यह खतरनाक है, हाकिम पत्थर दिल है। रईस ने बस इतना कहा, अगर मेरी बात से गांव बच सकता है तो मेरी जान भी सस्ती है। अगली सुबह वह शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, उसके पास खाने को बहुत कम था, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। हर कदम के साथ उसके दिल में एक ही दुआ थी कि ऐ अल्लाह मेरे कदमों को गांव की हिफाजत बना दे। शहर पहुंचकर उसने हाकिम के दरबार में जाने की इजाजत मांगी। पहरेदारों ने उसे धक्के दिए, उसकी सादगी देखकर हंसे, लेकिन रईस वहीं बैठ गया। उसने कहा, जब तक बात नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। कई घंटे बीत गए। आखिर हाकिम ने बुलाया। रईस को अंदर ले जाया गया।
हाकिम आलीशान कुर्सी पर बैठा था। उसने ऊपर से नीचे तक रईस को देखा और कहा, तू कौन है? रईस ने शांति से कहा, मैं उस गांव का आदमी हूं जहां भूख रहती है लेकिन चोरी नहीं रहती। हाकिम हंसा। उसने कहा, भूख से कोई पाक नहीं बनता। रईस ने कहा, लेकिन ईमान से बनता है। रईस ने गांव का हाल बताया, अकाल की बात कही, बूढ़ों और बच्चों की हालत बयान की। उसने कहा, अगर जमीन छिन गई तो लोग सड़क पर आ जाएंगे। हाकिम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, टैक्स तो देना पड़ेगा। रईस ने कहा, मैं टैक्स दूंगा। हाकिम चौंक गया। उसने कहा, तू देगा? रईस ने कहा, मेरी मेहनत से जो कुछ भी मिलेगा मैं दूंगा, बस गांव को छोड़ दो। हाकिम ने शर्त रखी, कहा, अगर 1 महीने में टैक्स पूरा न दिया गया तो तू कैद होगा और गांव भी नहीं बचेगा। रईस ने बिना सोचे हामी भर दी। वह जानता था कि यह शर्त उसकी जान ले सकती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वह गांव लौटा, लोगों को सब बता दिया। लोग रो पड़े। उन्होंने कहा, यह बोझ हम पर क्यों ले लिया? रईस ने कहा, अगर एक जान देकर सैकड़ों जानें बच जाएं तो सौदा महंगा नहीं होता। अगले दिन से रईस ने खुद को मिटाना शुरू कर दिया। वह सुबह से रात तक काम करता, खेतों में मजदूरी, जंगल से लकड़ी, शहर में बोझ उठाना। जो भी मिलता वह टैक्स के लिए अलग रख देता। कई बार वह बेहोश हो जाता, फिर उठता। लोग उसे रोकते, कहते, खुद को मार डालोगे? रईस कहता, अगर मैं बच गया तो शायद कोई और मर जाएगा। रात को वह झोपड़ी में अकेला बैठता। शरीर टूट चुका था, लेकिन दिल अब भी मजबूत था। वह अम्मा को याद करता, मुसाफिरों को याद करता। वह सह न रह रात जब अल्लाह ने उसे पहली बार भूख से निकाला था। वह जानता था कि अल्लाह देख रहा है। दिन बीतते गए, आधा महीना गुजर गया। टैक्स का आधा भी जमा नहीं हुआ था। रईस कमजोर पड़ चुका था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। एक रात वह बहुत बीमार पड़ गया। तेज बुखार था। गांव वाले उसके पास बैठे। किसी ने कहा, अब बहुत हो गया। किसी ने कहा, यह बोझ हम मिलकर उठाएंगे। रईस ने आंख खोली, बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर मैं रुक गया तो मेरी गवाही अधूरी रह जाएगी। वह फिर बेहोश हो गया। यही वह वक्त था जब अल्लाह की मदद का तरीका बदलने वाला था। रईस की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां इंसान की ताकत खत्म होती है और रहमत की शुरुआत होती है। लेकिन यह शुरुआत किस तरह होगी, यह अवाम अभी सामने आना बाकी था। रईस बेहोश होते ही झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। बाहर खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की आंखों में डर था, किसी में शर्म और किसी में बेबसी। वह आदमी जो पूरे गांव के लिए खुद को मिटा रहा था, आज उन्हीं के सामने टूटकर गिर पड़ा था। बूढ़ी अम्मा की खाली झोपड़ी में जलता चूल्हा बुझ चुका था और उसी बुझी हुई आग के सामने रईस निश्चल पड़ा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे उठाया और चारपाई पर लेटाया। किसी ने उसके माथे पर पानी रखा, किसी ने उसके हाथ सहलाए, लेकिन उसकी सांसें बहुत हल्की हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान और उसका सब्र दोनों एक ही डोर से बंधे हों और वह डोर अब बहुत पतली हो गई हो। उस रात कोई सो नहीं पाया। औरतें दुआएं पढ़ती रहीं, बच्चे डर के मारे सिमट कर बैठे रहे। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, अगर रईस को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? पहली बार गांव वालों को एहसास हुआ कि जिस आदमी को वे हमेशा मजबूत समझते रहे वह भी इंसान है और इंसान की एक हद होती है। आधी रात के करीब रईस ने आंखें खोली। उसकी नजर छत पर टिक गई। होंठ हिले लेकिन आवाज मुश्किल से निकली। उसने बस इतना कहा, ए अल्लाह, मेरी सांसें ले ले, लेकिन मेरी नीयत मत बदलना। इतना कहकर उसकी आंखें फिर बंद हो गईं। सुबह होने से पहले गांव में एक अजीब सी हलचल हुई। वही 2 मुसाफिर फिर दिखाई दिए। इस बार उनके साथ कुछ और लोग भी थे। उनके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में यकीन भी। उन्होंने रईस की हालत देखी। एक मुसाफिर की आंखें भर आईं। उसने कहा, यह वही आदमी है जिसने अपने पेट से पहले हमारे पेट की सोची थी। यह सुनकर गांव वालों की गर्दनें झुक गईं। मुसाफिरों ने बाहर से हकीम बुलाया। दवाएं आईं। रईस को होश आने लगा, लेकिन कमजोरी बहुत थी। हकीम ने साफ कहा, अगर यह आदमी इसी तरह खुद को खत्म करता रहा तो ज्यादा दिन नहीं बचेगा।
यह सुनकर गांव के लोगों के दिल कांप गए। पहली बार किसी ने ऊंची आवाज में कहा, अब बहुत हो चुका, अब यह बोझ अकेले रईस का नहीं रहेगा। उसी पल गांव में कुछ टूट गया और कुछ जुड़ गया। लोगों ने अपने अपने घरों से जो थोड़ा बहुत बचा था निकालना शुरू किया। किसी ने अनाज दिया, किसी ने पैसे, किसी ने अपने गहने उतार दिए। औरतें रोती रहीं लेकिन हाथ नहीं रोके। बच्चे चुपचाप सब देखते रहे, जैसे उन्हें पहली बार समझ आ रहा हो कि कुर्बानी क्या होती है। जब रईस को होश आया तो उसने देखा कि उसके पास लोग बैठे हैं। उसने कमजोर आवाज में पूछा, टैक्स का क्या हुआ? किसी ने जवाब नहीं दिया। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, अब यह जिम्मेदारी हमारी है। तूने हमें जीना सिखा दिया है, अब मरना मत। रईस की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जिंदगी में पहली बार खुद के लिए रोया। उसने कहा, मैंने कभी यह नहीं चाहा था कि लोग मुझे देखें, मैं बस यह चाहता था कि अल्लाह हमें देखे। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने मिलकर टैक्स का इंतजाम कर लिया। वह रकम जो रईस अकेले कभी जमा नहीं कर पाता, अब सबके हाथों से पूरी हो गई। शहर से हाकिम का आदमी आया, पैसे गिने गए, जमीन बच गई। खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग सजदे में गिर पड़े, लेकिन रईस उस वक्त भी बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह सब कुछ सुन रहा हो। शाम को जब रईस थोड़ा संभला तो उसे यह बात बताई गई। वह देर तक चुप रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, यह मेरा इनाम नहीं है, यह हमारी तौबा है। उसने कहा, अगर उस दिन मैं भूख में टूट गया होता तो शायद आज यह दिन ना देखता। अल्लाह ने मुझे सिर्फ इसलिए तोड़ा ताकि तुम सब जुड़ सको। उस रात रईस ने बहुत सुकून की नींद सोई। पहली बार उसने सपने में खुद को अकेला नहीं देखा। उसने देखा कि पूरा गांव उसके साथ चल रहा है। लेकिन वह जानता था कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अल्लाह जब किसी बंदे को गवाही के काबिल बनाता है तो उसे आराम नहीं बल्कि और जिम्मेदारी देता है। रईस की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे सिर्फ देने वाला नहीं बल्कि सीख देने वाला बनना था, और यह रास्ता पहले से भी ज्यादा भारी था। सुबह जब रईस की आंख खुली तो उसने एक अजीब सी हल्कापन महसूस किया। शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन दिल पर से भारी बोझ उतर चुका था। झोपड़ी के बाहर हलचल थी, लोगों की आवाजें थीं, लेकिन शोर नहीं था। सब कुछ जैसे किसी अदृश्य अनुशासन में बंधा हुआ था। रईस ने धीरे से बाहर झांका। उसने देखा कि गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हैं। कोई चूल्हा जला रहा है, कोई खेत की तरफ जा रहा है, कोई बच्चों को संभाल रहा है। यह वही गांव था, लेकिन अब उसमें बिखराव नहीं था। अब हर हरकत में एक साथ होने की तासीर थी। रईस ने मन ही मन शुक्र अदा किया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जो बोया था उसका फल अब उगने लगा है। वह चारपाई पर बैठ गया। उसी वक्त कुछ बच्चे उसके पास आए। उनके हाथ में मिट्टी की पट्टियां थीं, जिन पर उन्होंने कच्चे और अक्षरों में कुछ लिखा था। एक बच्चे ने कहा, चाचा, हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। रईस की आंखें भर आईं। उसने बच्चों के सिर पर हाथ रखा और कहा, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। कुछ देर बाद गांव के बुजुर्ग आए। उन्होंने रईस के सामने बैठकर कहा, बेटा, अब तुझे अकेले उठने की जरूरत नहीं। हम सब तेरे साथ हैं, लेकिन हमें रास्ता दिखाने वाला चाहिए। रईस चुप रहा। उसने कभी खुद को इस काबिल नहीं समझा था। उसने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं वही हूं जो भूख में टूटा था। बुजुर्ग ने कहा, और वही टूटन आज हमारी ताकत है। रईस ने उस दिन पहली बार लोगों से खुलकर बात की। उसने कहा, अगर हमें इस गांव को बचाए रखना है तो हर किसी को थोड़ा थोड़ा मिटना होगा। सिर्फ एक आदमी का जलना काफी नहीं होता। लोगों ने सिर हिलाया। उसी दिन तय हुआ कि गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। जिसके पास ज्यादा होगा वह चुपचाप कम वाले के दरवाजे तक पहुंच जाएगा, बिना नाम बिना दिखावे। दिन बीतने लगे। रईस धीरे धीरे ठीक होने लगा। वह फिर खेतों में जाने लगा, लेकिन अब उसके साथ लोग भी होते। काम पहले से ज्यादा था, लेकिन थकान कम लगती थी क्योंकि अब जिम्मेदारी बंटी हुई थी। गांव में एक नई रौनक लौटने लगी। बच्चे हंसने लगे। औरतों की आंखों से डर कम होने लगा। मर्दों की पीठ फिर सीधी होने लगी। एक दिन शहर से खबर आई कि वही हाकिम हटाया जा रहा है। उसकी जगह नया हाकिम आएगा। गांव में खामोशी छा गई। लोगों को डर लगा कि फिर कोई नई मुसीबत ना आ जाए।
रईस ने सबको जमा किया और कहा, डर से पहले भरोसा रखो। अगर हमने इंसाफ नहीं छोड़ा तो अल्लाह भी हमें नहीं छोड़ेगा। नया हाकिम आया। उसने गांव का दौरा किया। जब उसने गांव की हालत देखी तो हैरान रह गया। उसने पूछा, यह सब कैसे हुआ? लोगों ने एक साथ रईस की तरफ इशारा किया। हाकिम ने रईस को बुलाया, उसे गौर से देखा और कहा, मैंने बहुत गांव देखे हैं, लेकिन ऐसा गांव नहीं देखा जहां लोग खुद को पीछे रखकर एक दूसरे को आगे करते हों। रईस ने सिर झुका लिया। उसने कहा, यह मेरा काम नहीं है, यह भूख का सबक है। जिसने भूख देखी होती है वह किसी और को भूखा नहीं देख सकता। हाकिम देर तक चुप रहा। फिर उसने ऐलान किया कि इस गांव पर अगले कुछ साल तक कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। यह सुनकर लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। उस शाम गांव में सादगी से शुक्राने की दुआ हुई। कोई जश्न नहीं, कोई शोर नहीं, बस दिलों में सुकून था। रईस एक कोने में बैठा सबको देखता रहा। उसने महसूस किया कि उसकी गवाही अब उसके शब्दों से आगे निकल चुकी है। अब उसकी खामोशी भी बोलने लगी थी। रात को वह फिर उसी झोपड़ी में लेटा, आंखें बंद की। इस बार सपने में उसने खुद को आगे चलते नहीं देखा, बल्कि बीच में चलते देखा। उसके आगे भी लोग थे और पीछे भी। उसने मुस्कुराकर कहा, ऐ अल्लाह, अगर यही तेरा मकसद था तो तूने मुझे सही जगह तोड़ा। लेकिन कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी। जब इंसान खुद को मिटा देता है तो अल्लाह उसे और ऊंचे इम्तिहान के लिए चुनता है। रईस के सामने अब ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसे सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी पहचान के लिए खड़ा होना था। और वह मोड़ उसकी सबसे खामोश लेकिन सबसे भारी गवाही बनने वाला था। रईस की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां रास्ते साफ दिखाई देते थे, लेकिन मंजिल पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। गांव अब संभल चुका था। भूख पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई थी, लेकिन डर खत्म हो चुका था। और डर खत्म हो जाए तो इंसान आधी जंग जीत लेता है। रईस अब हर सुबह खेतों की तरफ नहीं भागता था, बल्कि लोगों के बीच बैठकर उनकी बातें सुनता था। वह समझ चुका था कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, भूख इज्जत की भी होती है, भरोसे की भी होती है, और सबसे खतरनाक भूख होती है दिल के अंदर की खालीपन की। एक दिन शहर से कुछ पढ़े लिखे लोग गांव आए। उन्होंने कहा कि वे आसपास के इलाकों का हाल देखने आए हैं। जब उन्होंने इस गांव की हालत देखी तो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई बड़ा सरदार या नेता कौन है। गांव वालों ने एक साथ रईस का नाम लिया। रईस को बुलाया गया। वह वही सादा कपड़ों में उनके सामने खड़ा था। न कोई रौब, न कोई दावा। उन लोगों ने उससे सवाल किए, कैसे तुमने लोगों को जोड़ दिया? कैसे तुमने भूख में भी ईमान को बचाए रखा? रईस ने बहुत सादगी से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपनी भूख को झूठ नहीं बनने दिया। उनमें से एक आदमी ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम शहर आकर हमारे साथ काम करो। तुम्हारी सोच बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकती है। यह पहली बार था जब रईस के सामने ऐसा मौका आया था। शहर, आराम, पहचान, लेकिन उसी पल उसके सामने गांव के चेहरे घूम गए। बच्चे, बूढ़े, खेत, मिट्टी, अम्मा की झोपड़ी। वह चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरी मौजूदगी से यह गांव कमजोर पड़ जाएगा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मेरा जाना इसे मजबूत बना देगा तो मैं जाने के लिए भी तैयार हूं। यह सुनकर सब चुप हो गए। उस रात रईस बहुत देर तक जागता रहा। उसने खुद से पूछा कि क्या वह अपने गांव से मोहब्बत के नाम पर अल्लाह के एक और हुक्म से भाग तो नहीं रहा। उसने सिजदे में सिर रख दिया। बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, बस दिल ही दिल में यही दोहराता रहा कि ऐ अल्लाह, जहां तू चाहे वहीं रख दे। सुबह जब उसकी आंख खुली तो फैसला उसके अंदर उतर चुका था। उसने गांव वालों को जमा किया और सब कुछ साफ साफ कह दिया। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी की आंखों में खुशी नहीं थी, किसी की आंखों में नाराजगी नहीं थी, बस खालीपन था। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, तूने हमें चलना सिखाया है, अब तू चाहे जहां जा, हम गिरेंगे नहीं। यह सुनकर रईस का दिल कांप उठा। वह समझ गया कि यही उसकी आखिरी परीक्षा है, खुद को छोड़कर जाना। उसने कहा, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, मैं बस उस जगह जा रहा हूं जहां से शायद
और गांवों तक यह बात पहुंच सके कि अल्लाह किसी को भूखा नहीं रखता। रईस शहर चला गया। यह सफर पहले वाले सफरों से अलग था। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे, लेकिन दिल बहुत भारी था। शहर में उसे इज्जत मिली, उसकी बातें सुनी जाने लगी, लोग उसे मंचों पर बुलाने लगे। लेकिन रईस हर जगह एक ही बात कहता, अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूं तो इसलिए नहीं कि मैं मजबूत हूं, बल्कि इसलिए कि मैं टूट चुका हूं। उसने शहर के गरीब इलाकों में जाना शुरू किया। वहां भी वही भूख थी, वही डर, वही टूटे चेहरे। रईस उनके बीच बैठ जाता, न भाषण देता, न वादा करता, बस सुनता और कभी कभी अपनी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा सुना देता। धीरे धीरे शहर में भी बदलाव दिखने लगा। कुछ लोग जुड़ने लगे, कुछ मदद करने लगे। रईस जानता था कि यह उसकी वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि जब एक दिल सच्चाई से जलता है तो दूसरे दिल अपने आप गर्म हो जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच उसकी सेहत फिर कमजोर होने लगी। लगातार मेहनत और कम आराम ने उसके शरीर को फिर से तोड़ना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि अब उसे रुक जाना चाहिए। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं उसी दिन रुकूंगा जिस दिन अल्लाह मुझे रोक देगा। एक शाम वह बहुत थक गया। उसने किसी सुनसान जगह पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे वह फिर उसी झोपड़ी में है। वही रात, वही भूख, वही आखिरी रोटी। उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली उतर आई। उसे लगा कि उसकी गवाही अब पूरी हो चुकी है। उसने जो कहना था कह दिया, जो जीना था जी लिया। कुछ दिन बाद रईस बहुत बीमार पड़ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। खबर गांव तक पहुंची। गांव के लोग शहर की तरफ निकल पड़े। जब वे पहुंचे तो रईस बिस्तर पर लेटा हुआ था, कमजोर, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उसने गांव वालों को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं मैं अकेला न मर जाऊं। बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू कभी अकेला नहीं था। रईस ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर मेरी जिंदगी से किसी का पेट भरा हो, किसी का दिल भरा हो, तो मेरी हर सांस का हिसाब पूरा हो गया। उसने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ हिले, शायद आखिरी दुआ थी। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ पल बाद डॉक्टर ने सिर झुका दिया। रईस चला गया, लेकिन उसकी कहानी नहीं गई। गांव लौटा तो लोग उसे वैसे ही चलाते रहे जैसे उसने सिखाया था। शहर में भी उसके नाम से नहीं, उसके काम से लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई मूर्ति नहीं बनी, कोई बड़ा बोर्ड नहीं लगा। बस एक बात रह गई जो लोग एक दूसरे से कहते थे, अल्लाह किसी को भूखा नहीं रखता। शर्त सिर्फ इतनी है कि इंसान खुद दिल से भूखा ना हो। और यही थी रईस की पूरी गवाही। शब्दों से शुरू हुई, खुद को मिटाकर पूरी हुई। तो प्यार दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।